कितना अपना प्रकोप दिखा रही है, इसका एक ही मात्र कारण है कि आज जो जीव है वो भौतिकवाद में और पदार्थवाद में, स्वार्थवाद में इतना उलझ गया है। साथ संगत जी, हर एक जीव अपने अंदर ये टटोल कर देखे कि वो अपनी भारतीय संस्कृति को कितना अपना रहा है, अच्छे संस्कारों को कितना अपना रहा है, सदगुरु भगवान के आदेश उपदेश की कितनी पालना करता है। सो ये तो अपने अंतर झांकने की बात है, ये किसी को पूछने की बात नहीं है, किसी से पूछने से ये पता नहीं चलेगा। तो इसलिए जो चिरस्थायी जो आनंद है, जो परमानेंट पीस है, जो हमेशा रहने वाला जो आनंद है, जो ये संसारिक प्रपंच है साथ संगत जी, इन प्रपंचों से ऊपर उठने के लिए, इन सारे प्रपंचों से ऊपर उठने के लिए ये काम तो आपने करना ही पड़ेगा। तो जो संसारिक आकर्षण है, जो संसारिक आसक्ति है और ये जो जन्म मरण का जो चक्कर है, ये बार बार संसार के अंदर आने की जो साथ संगत जी बात है, ये तब तक समाप्त नहीं होगी जब तक आप ये जो समुद्र रूपी जो परमात्मा है और जो ये बूंद रूपी जो आत्मा है, इसमें ये एक रूप नहीं हो जाती, इसमें ये एक रस नहीं हो जाती, तो तब तक साथ संगत जी बाहरमुखी बातों का कोई बनने वाला है ही नहीं है। अच्छी तरीके से नोट कर लो बस। सो इसलिए जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो इसका पता साथ संगत जी अपने अंतर्मुखी होकर ही लग सकता है, इसका पता अंतर्मुखी होकर ही लग सकता है। और जो परमेश्वर है, जो दुनिया की रचना कर रहा है, जो दुनिया की रचना करने का जो बीज है, वो सब कुछ साथ संगत जी समझने की कोशिश करनी है। समझने से ही ये समझ में ये बात आएगी, ये करने धरने वाली बात नहीं है। तो ये जो आत्मिक रहस्य है, जो ये आत्मिक रहस्य है साथ संगत जी, इसको समझने से ही समझा जा सकता है। समझ के मुक्ति पावे, काल फांस के बीच ना आवे, क्योंकि ये समझने का विषय है और यह है मन बुद्धि की पकड़ में आने वाली चीज नहीं है। आप ये सोच लो भी हम इसको मन से पकड़ लेंगे या बुद्धि के विचारों से इसको पकड़ लेंगे, इसके ऊपर एक अंकुश लगा लेंगे, तो ये ऐसी परम सत्ता है, इसके ऊपर किसी चीज का प्रभाव पड़ता ही नहीं है। आप बुद्धि से कितना भी तर्क कर लो, कितने भी बहसबाजी कर लो, ये फिर भी सत्संग जी अनंत है और अनंत रहेगा। इसलिए सिर्फ जो सदगुरु है, जो समय का सदगुरु है, सदगुरु के माध्यम से ही हम इस रहस्य को समझ सकते हैं। और जो विशुद्ध मन है और आत्मा है, वो प्रभु से सत्संग जी हमेशा हमेशा के लिए प्रीति करना शुरू कर देंगे। तो इसलिए ये बात जो है ये अच्छी तरीके से समझ लेनी है कि शरीर के अंदर जो बीज रूपी आत्मा है विद्यमान है, जब तक सत्संग जी इसके साथ में दोस्ती नहीं होगी, जब तक इसकी तलाश अंदर नहीं होगी, जब तक आप अंतर्मुखी नहीं होंगे, तो तब तक कुछ भी समझ में आना वाला नहीं है। सो इसलिए जो प्रभु का दर्शन दीदार है, परमात्मा का जो साक्षात्कार है, वास्तव में परमेश्वर के होने का जो एहसास होगा, ये बाहर से कहने से बातें नहीं है, ये तो एक पक्षीय बात है। दोनों पक्षों को पूरा करना है, बाहरमुखी भी और अंतर्मुखी भी। बाहरमुखी तो जीव हो ही रहा है, जन्म जन्मांतरों से हो रहा है, लेकिन इसको इस रहस्य का पता नहीं था। अब इस जन्म में सदगुरु पूरा मिला है, ज्ञान पूरा मिला है, तो आपने भी पूर्ण के साथ मिलकर पूरा हो जाना है। ये जो आत्मा की परिपूर्णता है, आत्मा की जो पवित्रता है, होलीनेस है और एब्सोल्यूटनेस एंड कंप्लीटनेस है, इसके साथ जुड़ना है, इसको समझना है, समझकर आत्मसात करना है, अपने अंगीकार करना है। तो इसलिए प्रभु का जो दर्शन दीदार होगा, प्रभु की जो खोज होगी, वो आपके अंतर में ही होगी सत्संग जी। जो सर्वव्यापी प्रभु है वो शरीर तक सीमित नहीं रह सकता और वो शरीर के अंतर्मुखी भी है, बाहर मुखी तक सीमित नहीं रह सकता। तो अंतर्मुखी होके अंदर ही तलाश करिए, अब अंदर के जगत में चलिए, आत्मा के जगत में चलिए, परमेश्वर के साम्राज्य में प्रवेश करिए। अब आप परमेश्वर के बेटे हो, आप परमेश्वर की ज्येष्ठ और श्रेष्ठ संतान हो। आपको अपनी हस्ती का पता नहीं है कि आप इतने बड़े सदगुरु भगवान के इतने बड़े जो खंडों ब्रह्मंडों का मालिक है, जो मालिक के कुल है, जो अनेकों नियामतें हमें दे सकता है, अनेकों हमें तरह तरह के सब कुछ दे सकता है। जो मांगेंगे तुम्हारे मांगने से पहले ही तैयार रखा मिलेगा, अगर आप परमेश्वर के
में पूरी परिपूर्णता में विश्वास रखते हैं, परमेश्वर की होलीनेस में, पवित्रता में विश्वास रखते हैं, क्योंकि श्रद्धा का, विश्वास का, निष्ठा का विषय है। ये मन की और बुद्धि की पकड़ में नहीं आ सकता। ये भली भांति समझ लेना चाहिए। ये बुद्धि के सिर्फ विचारों तक ही सीमित नहीं रहना है, शरीर तक सीमित नहीं रहना है, परंतु जब अंदर मिलन हो जाएगा तो तब सारी दुनिया ही प्रभु का मंदिर बन जाएगी, प्रभु का मंदिर बन जाएगी, प्रभु का घर बन जाएगी, जब अंतर्मुखी होंगे। तो इसलिए परमेश्वर का दर्शन दीदार, परमेश्वर का साक्षात्कार, वैसे तो प्रभु सर्वव्यापी है और सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, सब कुछ करने में समर्थ है, सब कुछ प्रभु ही प्रभु है, परमेश्वर ही परमेश्वर है। ये जय श्री प्रियतम निर्गुण निराकार है, ये सब के ओत प्रोत है। हम इसके अंदर है, ये हमारे अंदर है, ये हमारे अंदर है, हम इसके अंदर है। तो अब ये जो इस शरीर में जो इसका अविनाशी तत्व का जो अंश आत्मा है, ये जो सूर्य रूपी परमेश्वर की एक आत्मा रूपी किरण है, जब तक ये सूर्य रूपी परमेश्वर में नहीं समा जाएगी तो ये किरण अलग, इसका जो क्या कहते हैं, इसकी एक अलग पहचान बनी रहेगी, ये किरण कहलाती रहेगी। लेकिन जब ये जिस सूर्य से निकल रही है उसके अंदर वापस जाकर समा जाएगी तो फिर ये सूर्य बन जाएगी। जब तक नदी अलग बहती रहती है तो उसको हम नदी कहते रहते हैं, लेकिन जब वो नदी समुद्र में मिल जाती है तो फिर वो समुद्र का ही रूप हो जाती है। वो समुद्र अपनी हस्ती को मिटा देती है, अपने अस्तित्व को मिटा देती है और समुद्र को समर्पित हो जाती है, समुद्र के अंदर मिल जाती है। अपना जो उसका निज जो घर है, जहां से वो आई थी साध संगत जी, उसमें मिल जाती है और उसका मनुष्य जन्म का जो ये सिलसिला है वो पूरा हो जाता है। तो इसलिए शरीर तक सीमित नहीं रहना है, विचारों तक सीमित नहीं रहना है, इस दुनियावी संबंधों तक सीमित नहीं रहना, इससे ऊपर उठना है। जब आप अंतर्मुखी होंगे, अंतर में परमेश्वर का मिलन हो जाएगा, अंतर में ज्योति स्वरूप परमेश्वर का दर्शन होगा, अंतर में जो शब्द धुन निरंतर बह रही है, जो परमेश्वर के मिलने का हमारी आत्मा को निरंतर संदेश दे रही है, प्यार का संदेश दे रही है। जैसे मैं आपको एक संदेश दे रहा हूं, मेरी आवाज से आप बहुत कुछ जो भी समझ रहे हैं, अपने अपने जितनी किसी की समझ है, क्योंकि क्लास में टीचर पढ़ाने वाला एक ही होता है, लेकिन उसमें सब स्टूडेंट, कोई फर्स्ट डिवीजन ले लेता है, कोई सेकंड डिवीजन लेता है, कोई थर्ड डिवीजन लेता है, कोई कई सालों तक लटका ही रहता है, पास ही नहीं होता। ऐसे से भी स्टूडेंट है, आप में बैठा होगा कोई ना कोई ऐसा। लेकिन मैं समझता हूं कि जितनी बारीकी से मैंने आपको ये सारा कुछ बताया है मेरी क्लास में, जो निराकारी जागृति मिशन का न्यायी है, जिसने ये ब्रह्म ज्ञान परमेश्वर की जो दात को प्राप्त किया हुआ है, तो वो कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब परीक्षा हो तो फिर वो खड़ा देखे भी अब मैं क्या करूं, मैंने जीवन में किया तो कुछ है नहीं है। तो ये नोट कर लेना अच्छी तरीके से। आपको बहुत बार बताया है कि चाहे लौकिक शिक्षा है, चाहे आत्मिक दीक्षा है, उसकी एक दिन परीक्षा जरूर होती है। परीक्षा के बिना पता नहीं चलता, परीक्षा के बिना किसी की भी अवस्था का पता नहीं चल सकता, किसी की काबिलियत का पता नहीं चल सकता। इसलिए परीक्षा होनी बहुत ज्यादा जरूरी और होनी भी चाहिए। सो जब प्रभु का अंदर मिलन हो जाएगा तब ये सारी जो दुनिया है साथ संगत जी, परमात्मा का मंदिर आपको नजर आएगी। अब जो ये मंदिरों के पीछे जो बनाकर झगड़े जगह जगह हो रहे हैं, धर्मस्थलों के ऊपर झगड़े हो रहे हैं, मिशनों के झगड़े हो रहे हैं, आप देख रहे हैं, तो ये सिर्फ इसीलिए है कि जो जीव है वो बस इस जड़ माया तक ही सीमित रह गया, इस सुखों वैभवों तक ही सीमित रह गया। कोई ये जरूरी नहीं है कि किसी गुरु के पीछे ज्यादा लोग लगे, वो गुरु बहुत ही उच्च कोटि का हो सकता है। चाहे किसी क्लास में थोड़े बच्चे पढ़ते हैं, चाहे ज्यादा पढ़ते हैं। तो इसलिए आप अपने आप को उन जिज्ञासुओं में गिनो कि जो उनका 100% रिजल्ट आए, 100% रिजल्ट आए। वो लटकने वाले स्टूडेंट्स में आप अपने आप को ना गिनो, मेहनत करो, संघर्ष करो। जितना ये 24 घंटे संसार को देते हैं, इसमें से कम 2-4 घंटे तो परमेश्वर को दे सकते हैं। अगर नहीं दे सकते तो फिर इसमें क्या किया जा सकता है, इसके लिए कोई माफी नहीं है।
इसके लिए तो तैयारी करनी ही पड़ेगी। अब नहीं करेंगे तो फिर 84 लाख जन्मों का चक्कर फिर दोबारा से शुरू हो जाएगा। फिर 84 लाख जन्मों के बाद फिर ये मौका मिलेगा। मिलाया है बस अब इस जन्म में, इस समय में सब कुछ तज बस हरि भज। ध्यान से सुन लो, सब कुछ तज बस हरि भज, और कुछ करना ही नहीं है। परमेश्वर की माया है, परमेश्वर सब कुछ करेगा। आप परमेश्वर की बंदगी करो, खुदा की इबादत करो। इन घरों परिवारों को जिनमें चिपक के बैठे हुए, तुम्हारे घर परिवार साथ जाने वाले नहीं है। ये अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए। अब आप जिस अवस्था से गुजर रहे हो, ये अवस्था तो आपकी परमेश्वर की बंदगी करने की है। इन घरों में चिपक के मत बैठो। इन ईंटों के पत्थरों के मकानों तक बने हुए जो इन्हीं तक सीमित मत रहो। इनसे बाहर भी निकलो, इस सीमा से बाहर भी निकलो, बाहर की दुनिया भी देखो। तो अपने अंतर्मुखी चलो, अंतर्मुखी चलना पड़ेगा। बाहर की बातें करने से नहीं, बाहर की इधर उधर की उधारी लेकर बातें करने से नहीं। ये उधारी लेकर बातें करने का काम नहीं है। बाहर की उधारी ली गई बातों से काम चलने वाला नहीं है। स्वयं का अनुभव होगा, स्वयं का तजुर्बा होगा, स्वयं की रियलाइजेशन होगी, तो तब जाकर साथ संगत जी ये काम चलने वाला है। इसलिए ये भली बात ही समझ लेना चाहिए कि जो परमेश्वर का दर्शन दीदार है, जो परमेश्वर का साक्षात्कार है, वो अब अंतर वाली दुनिया में चलना है, अब आत्मिक जगत में चलना है। कब चलोगे? कितनी उम्र रह गई है, कितना समय रह गया है, और आप उसी आसक्ति में फंसे बैठे हैं, उसी संसार की आसक्ति में, आकर्षण में। अभी उन चीजों को संग्रह करने में लगे हैं, उन चीजों को जोड़ने तोड़ने में लगे हैं। तो कभी परमेश्वर का शुक्रिया अदा भी थोड़ा कर लिया करो। कभी सदगुरु के भगवान के कहे गए वचनों की पालना भी कर लिया करो। सदगुरु भगवान के वचनों की पालना करने से ही, उनके आदेश उपदेश को मानने से ही कल्याण होगा। ऐसे नहीं हो सकता। एक दिन ये शरीर छूटेगा, फिर कहाँ ये जो जिनमें सारी जिंदगी जीव चिपक के बैठा रहा, इनको लास्ट मोमेंट में कैसे छोड़ेगा? ये जो आसक्ति है, जो आकर्षण है, ये जो संसार का मोह पास है, इसको थोड़ा इससे पीछा छुटाइए, छुटकारा पाइए। अंत में जाकर वही चीजें ना याद आती रहे, अंतकाल जो लक्ष्मी सिमरे। ऐसी चिंता में जो मरे क्या होगा? अंतकाल जो लक्ष्मी सिमरे। इन्हीं पैसों का ध्यान करते हुए नोट गिनते रहना घरों में बैठे हुए, तो क्या हाल होगा अंतकाल? जिसका सारे सिमरण, सारे जीवन पर्यंत जिस चीज में ज्यादातर आप रहे हो, जिसका आपको ज्यादा जिसका ध्यान किया है, तो वो अंत में वही ध्यान में आएगा, वही सुमरण में आएगा। अब आप ये देख ही रहे हैं कि कितने लोगों ने, कितने महापुरुषों ने ज्ञान लियो और क्लास में कितने बैठे हैं। तो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आप कितना सदगुरु से प्यार करते हैं, कितना परमेश्वर से प्यार करते हैं, और कितना आप अपने आप से प्यार करते हैं। तो ऐसा करने से जीव अपने आप को भी धोखा दे रहा है, सदगुरु को भी धोखा दे रहा है, और परमेश्वर को भी धोखा दे रहा है। तो ऐसे नहीं बनना है साथ संगत जी। जितना ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर की बंदगी करिए, और जो परमेश्वर की बंदगी करता है, खुदा की इबादत करता है, वो लाखों में पहचाना जा सकता है। उसको किसी दिखावट की, किसी बनावट की, किसी चतुराई की और किसी बहसबाजी की जरूरत ही नहीं है। सदगुरु की नजरों में हम अच्छे हों तो परमेश्वर की नजरों में भी अच्छे हैं, क्योंकि सदगुरु ही परमेश्वर का साक्षात स्वरूप है, और सदगुरु के मुख के अंदर ब्रह्म प्रकट है। जो सदगुरु के मुख से जो वचन निकल जाते हैं, तो वो अंततः प्रभावित करते हैं। अंत में जाकर उनका प्रभाव जरूर होता है। परमेश्वर के कहे गए वचन प्रभाव से रहित नहीं होते, वो समय आने पर अपना प्रभाव जरूर दिखाते हैं। तो जब सारी दुनिया जो है साथ संगत जी, सारी दुनिया आपको ये नजर आएगा कि ये सारी की सारी दुनिया ही परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर ने इसको, सारी कायनात को खुद बनाया है। तो जब ऐसा हो जाएगा साथ संगत जी, तो फिर अच्छी तरीके से परमेश्वर का पता चलेगा। हजरत ईसा ने कहा है कि परम पिता और परमात्मा मुझ में है, मैं परमात्मा में हूं। हजरत ईसा ने ये बात कही कि मैं परमात्मा के अंदर हूं और परमात्मा मेरे अंदर है।
लेकिन ये हजरत ईसा ने कही है। अगर आप इसको आप कही काई बात को आप भी कहना शुरू कर दो। हजरत ईसा ने ऐसा महसूस किया है, ऐसा रियलाइजेशन की है, या साधना करके, आराधना करके, और आपने उनकी कही हुई जो बात है उससे प्रेरणा लीजिए कि हमने भी ऐसा करना है, हमने भी इतनी साधना करनी है। ये तो हमारे जो रहनुमाओं के, गुरुओं के, संतों महापुरुषों के जो रेफरेंस इसलिए दिए जाते हैं कि देखो जो कोई इस मार्ग पे चला है उसने साथ संगत जी परमेश्वर को इस तरीके से अनुभव किया है। तो उन्होंने कहा है कि मैं परमपिता के अंदर हूं और परमपिता परमेश्वर मेरे अंदर है। तो इसलिए साथ संगत जी जैसे सूरज और किरण में कोई अंतर नहीं है, ऐसे ही आत्मा में और परमात्मा में भी कोई फर्क नहीं है। लेकिन जो चीज बदलती है वो परम तत्व नहीं हो सकती है। मैं